कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त नामंजूर। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत के इक़दाम पर इजहार बरहमी। इजलास में कहा गया कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहता। इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तरामीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। अब ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने भी वैसा ही इक़दाम किया। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। नई हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए। एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फरोग नसीम कहते हैं महाजर आबादी के वोट को तकसीम करने की साजिश की गई। हल्का बंदियों में एमक्यूएम के वोटर्स को डाउन साइज किया गया। फैसल सब्जवारी कहते हैं इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर हल्का बंदियों तक शफाफ नहीं है। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। चाहते हैं नई और मुनसिफाना मर्दमशुमारी हो। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शन कराने के फैसले से सिंध हुकूमत को झटका। कानूनी टीम को फौरी तलब कर लिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी इजलास। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट मांग ली। कानूनी टीम बताएगी इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर जारी। सिंध काबीना ने एमकेएम के मुतालबे पर गुज़श्ता रात कराची की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने और कराची, हैदराबाद और दादू में इतवार को बल्दियाती इलेक्शन न करने का ऐलान किया था। सिंध की आवाम पूछे कि आपके पास जब इक़्तिदार था, जब आप 3 दफा यहाँ पे मेयर रहे, जबरदस्ती यहाँ पे काबिज रहे, तो आपने कराची के लिए क्या किया, आपने सिंध भर के लिए क्या किया? इनमें से किसी ने भी कोई 1 रुपए की स्कीम भी सिंध में नहीं लगाई। सिर्फ सियासत के नाम पर फितना करना और फिर लोगों को एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास पे लोगों को मसरूफ किया। इन लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। किसी पार्टी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो उनका मुतालबा सुनना होगा। शर्जील इनाम मेमन ने कराची में पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वक्त से पहले असम्बली तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल फैसला है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझे 2 दिन में असम्बली की तहलील का फैसला सब चीज़ें देख कर करना है। असम्बली मंजूर करते ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब में इलेक्शन के लिए 90 दिन दरकार होंगे। गवर्नर के दस्तखत करते ही निगरान हुकूमती तकर्रुर का अमल शुरू हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला परवेज़ इलाही ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। मुशावरत मुकम्मल हो गई तो 3 दिन में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हो जाएगा। कोई नाम फाइनल ना हुआ तो मामला स्पीकर कमेटी में जाएगा। हुकूमत और ऑपोजिशन के 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम देगी। इत्तफाक राय होने पर कमेटी 1 नाम फाइनल करेगी। 3 दिन में इत्तफाक राय ना होने पर गेंद इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाएगी। इलेक्शन कमीशन भी ऑपोजिशन और हुकूमत से 2 नाम मांगेगा। इलेक्शन कमीशन 2 दिन में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा। मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात हों तो नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? आम इंतखाबात में पोजीशन कितनी मजबूत बनाई जा सकती है? नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुशावरत। उधर नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? इमरान खान का निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का फैसला। चेयरमैन पीटीआई पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे।
पीटीआई और काफ लीग जल्द निगरान सेटअप के लिए अपने नाम फाइनल करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ऑपोजिशन लीडर के साथ मुशावरती अमल शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौरी वापस ना आए तो आइंदा इंतखाबात में शिकस्त समेत नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सीनियर नून लीगी रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात से क़यादत को आगाह कर दिया। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात पर नवाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज की वापसी के लिए पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल की क्या तैयारियाँ होंगी, कब और कहाँ लैंड किया जाए, तजावीज़ मांग ली गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास तलब। आइंदा 1 से 2 रोज़ में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी पर गौर किया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के हवाले से पार्टी की अब तक की तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। सौदागर नाकाम हुए, आइन और कानून और हक सच की फतह हुई। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकातें। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब असेंबली के अरकान ने दबाव और तरकीब के सामने डटकर तारीख रकम करती। तहरीक इंसाफ और काफ लीग यकजान और दो कलब हैं। हमने पंजाब के हर इलाके के अवाम को तरक्की के सफर पे शरीक किया। पीटीआई के एतमाद के वोट के दौरान गैर हाजिर रहने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई। रुकने पंजाब असम्बली मोमिना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शो कॉज नोटिस जारी। दोनों अरकान को कार्रवाई से कबल आखिरी सुनवाई के लिए पार्टी चेयरमैन के रूबरू पेश होने की हिदायत। इमरान खान की हिदायत पर पंजाब असेंबली तहलील कर दी गई। अब मज़ीद ताख़िर किए बगैर पूरे मुल्क में इंतखाबात का ऐलान किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इंतहाई सादा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल और अवामी उमंगों की बेहतरीन अक्कासी सिर्फ नए इंतखाबात की सूरत में ही मुमकिन है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बारी। सूबाई वजीर KP शौकत यूसुफजई कहते हैं, जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वज़ीर आला महमूद खान KP असम्बली तहलील करने की एडवाइस इरसाल कर देंगे। अपोजिशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जमा रिक्विजिशन असम्बली तहलील की राह में रुकावट नहीं बन सकती। रिक्विजिशन जमा होने के बावजूद वज़ीर आला महमूद खान जब चाहे KP असम्बली को तहलील करने के लिए एडवाइस इरसाल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को एतमाद में लिया जा चुका है। वज़ीर आला जब चाहे असम्बली तोड़ सकते हैं। पीटीआई और काफ लीग ने साबित किया, बड़े मफाद के लिए इक़्तिदार की कोई अहमियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ वसीम शहजाद का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करेंगे, जल्द आम इंतखाबात होंगे और दोबारा हुकूमत बनाएंगे। सेनेटर बहरमन तंकी के इमरान खान बारे नासेबा रिमार्क्स पर पीटीआई अरकान का सेनेट में एहतजाज, शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद का सेनेटर बहरमन को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर के सुपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर सलीम मानवी वाला का गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी को टेलीफोन गवर्नर सिंध की तबीयत बारे दरियाफ्त किया। दोनों सियासी रहनुमाओं की जानिब से गवर्नर सिंध की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अहसन इक़दाम। 10 करोड़ की ग्रांट का चेक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी के हवाले कर दिया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत वकला बरादरी को दस्तबाजू समझती है। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए वकला बरादरी का किरदार मुसलपा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी बोले, आपके दौर में वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हकीकी मानों में काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑडिटर जनरल को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का ऑडिट करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने
वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से कहा, आपका सूबा घोस्ट स्कूल्स के नाम से मशहूर है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी है कि तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है कि 2 अरब 30 करोड़ रुपए का ऑडिट कराया जाए। अदालती हुक्म के बावजूद आपने ऑडिट नहीं कराया। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहा, हमें ऑडिट कराने पर कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ एडिशनल रजिस्ट्रार को सुपरवाइजर लगाना और फौरी ऑडिट का है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट मुकम्मल होने पर रिपोर्ट मुतल्लिका अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की अदालत ने शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद को मजहबी मुनाफरत केस में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, शेख रशीद और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी है। दोनों मुल्जिमान बेगुनाह और बेकसूर है। शेख रशीद और शेख राशिद के खिलाफ सऊदी अरब में मुस्लिम लीग वुसरा के खिलाफ नारेबाजी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पंजाब में निजी गंदम की कीमत में 1300 रुपये फी मन तक नुमाया कमी। लाहौर में 15 किलो निजी आटे का थैला भी 300 रुपये सस्ता हो गया। लाहौर में ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए सरकारी आटे की सप्लाई ने अवामी मुश्किलात कम कर दी। दूसरी जानिब महकमा खुराक की जानिब से सरकारी कोटे के बराबर रोजाना निजी गंदम की पिसाई ने 15 किलो वाले थैले की तलब कम कर दी। पंजाब बलोचिस्तान को 21,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का बड़ा ऐलान। कहा, बलोचिस्तान ने पंजाब हुकूमत से 10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने की दरख्वास्त की। हमने अपने भाई को ज़रूरियात से ज़ायद 21,000 मैट्रिक टन गंदम देने का फैसला किया है। पंजाब बड़े भाई की हैसियत से दीगर सूबों का भी ख्याल रखेगा। खाने पीने की चीज़ है, ये मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी आड़ में होर्डिंग होनी है, उसकी आड़ में स्मगलिंग होनी है, उसकी आड़ में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होनी है, हम तो चिल्लाएं कि भाई हम गंदम दे रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को सस्ता आटा मिल रहा। सुबाई हुकूमतें उल्टा शोर मचा रही हैं, मारेंगे जी, महंगाई हो गई, जुल्म हो गया, फलां हो गया। भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ड्यूटी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आप वफाकी हुकूमत पर शिफ्ट कर रहे हो, किस बुनियाद पर? आटे के मामले पर वफाक का कोई लेना देना नहीं। गंदम के मामले पर गैर ज़रूरी शोर था। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ने कहा, आटे का मामला वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। एक सवाल पर तारिक बशीर चीमा ने कहा, असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन ही होते हैं। ये 2 सूबों के इलेक्शन हैं जो हो जाएंगे। लाहौर में जो अदाकारी हो रही है, इस मिशन में इमरान खान कामयाब नहीं होंगे। पार्लियामेंट में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फैसला अरकान पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी के तनासुर पे किया। सिर्फ रजिस्टर्ड मीडिया तंजीमों से वाबस्तगी के कार्ड्स रखने वाले रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी। फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। शरी रहमान का नाम शामिल। फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से एशिया पैसिफिक से इन खवातीन की फहरिस्त जारी की गई जो अपने शोबाजात में नई बुलंदियों को छू रही हैं। COP27 में शरी रहमान आलमी खबरों पर छाई रही। गुज़श्ता माह फाइनेंशियल टाइम्स ने शरी रहमान को 2022 की 25 बासर खवातीन की फहरिस्त में शामिल किया था।